इसमें बैठा अन्य व्यक्ति निर्भय होता है। ये बात अब तक चली थी। ऊपर भावार्थ में उपसंहार किया है। अन्य व्यक्ति को भय नहीं होता, वह निशंक होता है। फिर भी उसे जो भयादीन होते हुए देखे जाते हैं, उसका समाधान 161 में कलेक्शन किया। भावार्थ में लिखा है, भावार्थ देखें अपन 161 में कलेक्शन। अन्य व्यक्ति पहले बंधी हुई भय आदि प्रकृतियों के उदय को भोगता है, तथापि निशंकित आदि गुणों के विद्यमान होने से उसे शंकादि के निमित्त से होने वाला बंध नहीं होता, किंतु पूर्व कर्म की निर्जराई होती है। अन्य व्यक्ति पहले अज्ञान दशा में बहुत कर्मों का संचय होता है, सम्यक दृष्टि को भी है, और सम्यक दर्शन हो जाने के बाद भी अभी बहुत सी कमजोरियां भी हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन में संपूर्ण आत्मा की पूर्णता नहीं है, अभी विशुद्धि पूर्ण नहीं है, कुछ कमजोरी है। और उस कमजोरी का ही अर्थ है ये कि उसे किंचित विकार, राग द्वेष पाप पुण्य के विकार भी उसको होते हैं, और उस राग द्वेष में सभी भी शामिल है, सारा का सारा 13 कषाएं उस राग द्वेष में शामिल है। जो मुख्य क्रोधमान मायालोक थे, खास संसार की जड़ बनाए रखने वाले अथवा उसको खींचने वाले, ये क्रोधमान मायालोक जिनको अनंतानुबंधी कहते हैं, वे तो उसको समाप्त हो गए। लेकिन अभी क्रोधमान मायालोक और हास्य रति अरति आदि जो उसकी पर्याय की कमजोरियां हैं जो पड़ी हैं, और उसके लायक कर्म भी उसके पास, दोनों बातें हैं। कर्म प्रकृतियां भी हैं और इधर इतनी निर्बलता भी है। यह निर्बलता लाचारी है, व्यवस्था है, इसलिए इसको सम्यक दृष्टि का कार्य नहीं कहते, क्योंकि लाचारी में होने वाला काम उसका कर्ता उसको नहीं कहा जाता जिसे वह लाचारी वर्तती है। ये एक आम सत्य है, लौकिक सत्य भी है और लोकोत्तर सत्य भी है। किसी भी कार्य के हो जाने पर हम यह कह देते हैं मैं लाचार था, मैं क्या करता। तो उसके लिए बार बार जब ये कहा जाए किया तो तुम नहीं है, तो भी हमारे पास बचाव का एक सुंदर पक्ष और सत्य पक्ष विद्यमान रहता है। सचमुच में लाचार था, अर्थात उसे करने का मेरा मन बिल्कुल नहीं, मेरा आशय, मेरा अभिप्राय, मेरा प्रयोजन उसे करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन वह काम हुआ और मुझे करना पड़ा। ये एक लौकिक पक्ष भी है, ये जिसका प्रयोग हर आदमी समय पर करता है, और वो सही भी है कि जिस प्रकरण के साथ वह मन से जुड़ा हुआ नहीं होता, तो उस प्रकरण में उसका प्रवर्तन लाचारी से ही देखा जाता है। तो बैठ गया, जैसे रेल में बहुत जल्दी में बैठ गया,
टिकट नहीं ले सका, तो यही तो कहता है मैं लाचार था, इतना समय ही नहीं था कि मैं टिकट ले पाता, आप ले लीजिए पैसा, यही कहता है। बैठा है, नियम विरुद्ध है बात, लेकिन उसे करना तो पड़ा है, फिर भी उसने किया नहीं, क्योंकि उसकी योजना कहाँ है उसके साथ में। उसको वह काम जब वो बैठ चुका है तब भी सुहा नहीं रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, हीन लगता है। लेकिन इतनी लाचारियाँ अन्य दृष्टि को भी जीवन में रहती हैं, इसलिए भयादिक के प्रकरण होते हैं तो वह भयभीत भी होता हुआ देखा जाता है। लेकिन एक अंतरधारा उसके भीतर चलती है, जिसके कारण उसको कभी यह नहीं लगता मेरा क्षय हो जाएगा, मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा, ऐसा उसको कभी स्वप्न में भी वेदन नहीं होता। इसलिए जितने कुछ भयादिक होते हैं उनका संबंध उससे स्वयं से नहीं लेकिन अन्य से होता है। अपनी सत्ता के संबंध में वो पूरा का पूरा निशंक होता है, अतएव निर्भय होता है। लेकिन साथ में शरीरादिक हैं और अन्य संयोग भी हैं। उन संयोगों में जब कोई प्रवृत्ति होती है, कोई घटनाएं होती हैं, तो उनके संबंध में उसको तुरंत विकल्प भी आता है, और उस विकल्प का संबंध क्योंकि दूसरे से होता है, स्वयं से नहीं होता, इसलिए वह सदा ही अत्यंत निर्भय होता है। स्वयं के संबंध में तो एक अविच्छिन्न धारा उसको निरंतर ये चलती है कि अमर का क्या मरना, अक्षय का क्या क्षय। यह एक सुमेरु जैसा विश्वास, सुमेरु जैसी श्रद्धा उसकी चित्त में रहती है। फिर भी इधर तो क्षयोक्षम ज्ञान है, उधर उसके साथ में कमजोरी राग की भी है, इसलिए अन्य के संबंध में ये विचार आ जाता है। जानता है दूसरी आत्माओं के स्वरूप को भी, वो भी कभी मरता नहीं, लेकिन जगत के जीवों को मृत्यु से अथवा मृत्यु की आशंकाओं से तकलीफ होती देखी जाती है। यह तो सम्यक दृष्टि को पता नहीं रहता कि इसकी मौत कब होगी, इसलिए कोई घटना घटने पर उसको तुरंत ऐसा विकल्प आता है, अरे मर जाएगा, उसको तकलीफ हो जाएगी, उसको कष्ट हो जाएगा, ऐसा विकल्प उसे आ जाता है। चेतन पदार्थ ही क्या, अचेतन पदार्थ के संबंध में भी ये विकल्प आते हैं, ये चीज टूट जाएगी, ये टूट जाएगी, ये अच्छा नहीं होगा, ये बहुत बुरा हुआ, ये सब बातें आती हैं। लेकिन कैसे आती हैं? केवल अपनी सत्ता को सुरक्षित रखकर सबकी सब ऊपर ही ऊपर आती हैं, सारी की सारी। तीर्थंकर की माता ये जानती हैं कि मेरा पुत्र तीर्थंकर है और इनका ये पुण्य है, उसकी समता का, उसकी समानता का दूसरा पुरुष जगत में नहीं है। ऐसा जानते हुए भी क्या उनको विकल्प नहीं होते तीर्थंकर के संबंध में? थोड़ी भी कोई अनिष्ट की आशंका हो तो तीर्थंकर की माता को भी विकल्प हो जाएगा। यद्यपि ज्ञानी है और ये जानती है कि इनका कुछ होने वाला नहीं है। जिस समय इंद्राणी ले जाती है भगवान को, माता अगर जागती हो तो ले जाने देगी, और कोई कहे कि हम इनको स्नान के लिए ले जा रहे हैं
तो जो माँ का मन मानेगा तो तुम इतना पानी बालक के सिर पर डालोगे और मुझे बर्दाश्त हो जाएगा ये? तो जब माँ का हृदय मान जाएगा तो क्या माँ ये नहीं जानती कि इनका कुछ बिगड़ने वाला? हमने दृष्टि माँ तीर्थंकर के स्वरूप को नहीं जानती है, लेकिन साथ में इतनी कमजोरी पड़ी है तो वहाँ एक तो क्षयोक्षम ज्ञान जिसको भविष्य का पता नहीं, घटनाओं का निर्णय नहीं, और इधर राग, इन दोनों का सहचार रहता है। इसलिए बहुत सारी वृत्तियाँ सम्यक दृष्टि को भी उठती हैं, लेकिन उठती हैं अपनी अमरता को सुरक्षित रखकर। सत्ता के संबंध में उसे कोई तकलीफ नहीं होती। यहाँ तक कि शरीर के संबंध में जो विकल्प होता है, शरीर के संबंध में जो विकल्प होता है उसको सम्यक दृष्टि मैं और मेरा कहता है। मेरे को ऐसी तकलीफ हो गई, कहीं मेरे को ऐसी तकलीफ ना हो जाए, ऐसा कहता है। लेकिन कहता है शरीर को पराया मानकर, अपना मानकर नहीं। पराये को भी अपना कहने की पद्धति लोक में है, वो लोक भाषा है। यहाँ तो वास्तविक है बात। सम्यक दृष्टि ने शरीर को अत्यंत पराया जान लिया है, मान लिया है। शरीर तो मोटी बात है, शरीर के संबंध में उठने वाली वृत्तियों को भी पराये के संबंध में उठने वाली वृत्ति जानता है। अपने संबंध में तो वृत्ति उठने की बात, वृत्ति उठने का अवकाश ही नहीं है, क्योंकि अपनी ओर से तो यह एक प्रबल निर्णय है तो कुछ होता ही नहीं है और कुछ होना ही नहीं है। लेकिन अन्य के संबंध में इस तरह के विकल्प क्षयोक्षम ज्ञान में हो जाते हैं, और ये सबके सब अन्य से संबंधित होने के कारण सम्यक दृष्टि को उनका स्वामित्व नहीं होता। फलस्वरूप अंतःकरण की वेदना नहीं होती, गहरी वेदना नहीं होती, गहरा सुख और दुख नहीं होता। ये शरीर से लेकर संपूर्ण विश्व के संबंध में समझ लेने की बात है। जब लोक में सम्यक दृष्टि को भी बात तो दो तरह की होती है कि अपने परिवार के संबंध में तो अपने और मैं शब्द का प्रयोग करता है, शरीर के संबंध में मैं बोलता है। ऐसा नहीं बोलता कि इस पुद्गल को हो गया, तो भीतर से मानता क्या है कि पुद्गल को हुआ, दूसरे को हुआ, और कहता यह है कि मेरे को हुआ, मेरे को हुआ है। ऐसा कहते हुए भी उसका थोड़ा भी मेरापन और ममत्व देह के प्रति नहीं है, क्योंकि देह से भिन्न आत्मा में वह ममत्व स्थापित कर चुका है। इसलिए देह में ममत्व हो ही नहीं सकता। फिर भी जो मैं और मेरा वो बोल उसके चलते हैं, उसमें दम नहीं, उस बोल में, उस मैं के बोल में मेरापन नहीं, अत्यंत परायापन है। दुनिया में हम जिनसे अपना कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता, उन सभी लोगों के प्रति हम परिवार की संज्ञाएं प्रयोग करते हैं, परिवार की संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं। जिनसे हमारा कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता उनके प्रति। इस दुनिया के सभी लोग आदमी हैं, लेकिन क्या किसी ने किसी को ऐसा कहकर पुकारा कि वो आदमी यहाँ आना, ऐसा बोला? नहीं बोलता, नहीं बोलता है ना। भाई साहब कह के बोलता है। बालक हो तो बच्चा जैसे अपने बालक को बालक कहता है, उसी तरह दूसरे को भी ऐसा कहकर पुकारता है। परिवार की सभी संज्ञाएं हम जगत के लोगों के प्रति लगाते हैं, लेकिन होती नहीं। लगाते हुए भी संज्ञा में भी हमारा परत्व है। इस तरह शरीर को मैं की संज्ञा देने पर भी
सम्यक दृष्टि को शरीर और शरीर जैसे अन्य संयोगों के प्रति पूरा का पूरा परत्व है, और उनकी कुछ जो क्रियाएं होती हैं उनके संबंध में भयादिक होते हैं, लेकिन क्योंकि परत्व है इसलिए उस भय का प्रवेश अंतर में नहीं होता, वो भय भी ऊपर ही ऊपर होता है। जैसे किसी दूसरे के संबंध में हमको हो जाया करता है, किसी का बालक है और वो गिरने वाला है तो तुरंत हम भय से कांप जाते हैं, अरे गिर जाएगा और मर जाएगा। लेकिन मेरापन नहीं है, मेरापन नहीं है, इसलिए अंतर्वेदना वहाँ पर नहीं होती। क्योंकि सम्यक दृष्टि को स्वसत्ता के अतिरिक्त समस्त ही सत्ताओं से स्वामित्व टूट चुका है, इसलिए उनके प्रति उठने वाली वृत्तियों में और उन पदार्थों में सभी में उसको परत्व होता है। और उस परत्व के कारण, क्योंकि परत्व यह वस्तु व्यवस्था है, उसने जो परत्व किया है वह कोई मनमाना नहीं है, लेकिन वह सम्यक ज्ञान है। परत्व है वो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, करना चाहिए और होना चाहिए। उसने जो परत्व किया है उस परत्व के कारण उसे बंध नहीं होता, बंध नहीं होता, ऐसा बंध नहीं होता कि जिसके कारण वह अज्ञानी हो जाए, ऐसा तीव्र बंध उसको होता नहीं है। पूर्व का कुछ शेष है भीतर, उसका उदय आता है और उसके उदय के अनुसार वृत्तियां भी हो जाती हैं। किसी ने अपराध किया और उसकी सजा हो गई कई वर्ष की, और वहाँ उस अपराध का उसने त्याग कर दिया, वहीं जेल में उसने प्रायश्चित कर लिया, लेकिन सजा तो अभी बाकी है। इस सजा में होने वाली बातें, सजा में घटने वाली जितनी घटनाएं हैं और उनके साथ होने वाले विकल्प, घटनाओं से संबंधित विकल्प, ये तो सब होने वाले, लेकिन उस सजा के उदय में और उसके साथ होने वाली वृत्तियों में वह अपराधी नहीं हो जाता, वो निरपराध बना रहता है। सम्यक दृष्टि के जीवन की भी जो दशा है, जो स्थिति है, वो ऐसी है कि एक निर्णय जीवन का जो सबसे बड़ा था, सबसे महान था, वो कर चुका है। सत्ता का कुछ भी होने वाला नहीं है, और इस निर्णय से उसे जो बल मिला है, उस बल के कारण वह अपनी सारी होने वाली कमजोरियों, उठती हुई कमजोरियों को सहता जाता है और उनको पार करता जाता है। ये केवल सत्ता के अवलंबन का बल है। जिसको वो बल नहीं है वो परिस्थितियों के सामने झुकता है, जिसको वो बल है वो परिस्थितियों को दृढ़ता से सहता हुआ पार करता है। ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, न्यारी न्यारी बातें हैं बिल्कुल। वो पार करता है उनको दृढ़ता से सहता हुआ। कैसे सहता हुआ? ये अपनी सत्ता का बल सर्वोपरि है, बाकी सब उसके नीचे, उसके भीतर, उसके संदर्भ में रहते हैं। उसके ऊपर होकर कोई भी विकल्प नहीं आता, उसे कोई भी विकल्प पार नहीं करता, लेकिन वो सारे विकल्पों को पार करता हुआ, सारे विकल्प उसकी तराई में रहते। शुद्धात्मा का जो अवलंबन है, उससे जो बल पैदा हुआ है, उसकी तराई में सारे के सारे विकल्प और सारी घटनाएं चलती हैं। वे उसका दमन नहीं करते, बल्कि वो सारी घटनाओं का दमन करता चलता है। और अज्ञानी घटनाओं के सामने, परिस्थितियों के सामने पूरी तरह झुकता है और ये मानता है कि निश्चित ही मेरा नुकसान हुआ है और होगा। इस तरह वो संपूर्ण रूप से दुर्बल है, उसके पास मनोबल के लिए कोई ठिकाना नहीं है, कोई स्थान नहीं है कि जहाँ वो मनोबल को सदा के लिए धारण कर सके और उसको टिका सके। और ज्ञानी के पास जो मनोबल बना है उसका एक स्थायी ठिकाना है, और वो ठिकाना वास्तविक है, सच्चा है, वो सचमुच बल देने वाला है। ऐसा बल देने वाला है कि जो कभी टूटता नहीं है।
इसलिए वो सचमुच तो घटनाओं के सामने झुकता नहीं, पर घटनाओं को पार करता जाता है किसी भी तरह से उस आत्मा के, शुद्धात्मा के बल पर। इसलिए कहते हैं यहाँ उसे पूर्व कर्म की निर्जराई होती है। ध्यान देने लायक है ना बात। पूर्व कर्म की निर्जराई होती है। जो घटनाओं को सही ढंग से सहना जानता है, उसको घटना आई और चली गई, लेकिन वह उस घटना के साथ नहीं लगा, क्योंकि वो उस घटना से पार उसका आसन था। इसलिए वो घटना आई और चली गई और अब नहीं आएगी। और अज्ञानी को घटना आई तो सही, गई भी सही, लेकिन नया बुलावा देकर गई, नई विपत्ति को आमंत्रण देकर गई है। इसलिए अज्ञानी वो कभी भी निशंक और निर्भय नहीं होता है। आज का दिन भले ही उसको साता के उदय में शांति जैसा दिखाई देता हो, लेकिन उसकी साता अनंत अनिष्ट की आशंकाओं से घिरी है। और सम्यक दृष्टि को अनिष्ट की आशंका ही नहीं है, इसलिए उसका जीवन सारी शंकाओं और सारे भय से पार होता है। जितना कुछ होता है वो मेरे में नहीं होता, मेरे से बाहर होता है। अपने से बाहर होने वाली घटना के संबंध में भी उसको विचार और विकल्प होते हैं, लेकिन मेरी सत्ता से इसका संबंध नहीं है। इस बल पर वो निर्भय रहता है। उस घटना का स्वामित्व उसको नहीं। स्वामित्व जहाँ नहीं होता वहाँ पर दर्द नहीं होता है, होता है उसको दर्द नहीं कहते। उस दर्द की कोई जड़ नहीं होती, वो दर्द ऊपर ही ऊपर होता है। ये किसी दूसरे को कोई बड़ा नुकसान हो, नुकसान में हमको संवेदना होती, हमको सहानुभूति होती, हम दुख भी प्रकट करते हैं, लेकिन इस दुख का स्वामित्व हमको नहीं है, क्योंकि ये दुख दूसरे के संबंध में है। बात विलक्षण है ना। स्वयं हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले दुख का स्वामित्व हमको नहीं है, लेकिन क्योंकि उस दुख का संबंध ही दूसरे से है, इसलिए उस दुख का स्वामी कोई दूसरा है। हम उसके स्वामी, अगर सचमुच हम उसके स्वामी हों, हमको उसका स्वामित्व हो, वह दुख सचमुच हमको हमारे लिए ही हुआ हो, तो फिर वेदना असीम होगी। लेकिन क्योंकि ये दुख हमको हमारे संबंध में नहीं हुआ है, पर ये दुख दूसरे के संबंध में हुआ है, इसलिए सही ढंग से देखा जाए तो इस दुख का स्वामित्व भी दूसरे को है, हमको इसका स्वामित्व नहीं है। इसीलिए वह दुख ऊपर ही ऊपर रहता है, ऊपर ही ऊपर रहता है। आसमान में जैसे बादल आते हैं तो आते हैं और चले जाते हैं, आसमान ज्यों का तो रहता है। बादलों के ऊपर आसमान वैसा का वैसा रहता है, तो कोई आँच नहीं आती, वो नील गगन है, ऊपर बादल से दिखाई देते। इसी तरह विकल्पों के बादल, तरह तरह के विचार सम्यक दृष्टि को हो जाया करते हैं। तो करना बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन हो जाते हैं, क्योंकि परिस्थितियाँ उस तरह की हैं। जैसे बीमारी हो जाती है किसी को, कौन चाहता है कि बीमारी होना चाहिए, लेकिन ऋतुओं की प्रतिकूलताएं ऐसी होती हैं कि हो जाती है और वो चाहता नहीं है। इसी तरह ज्ञानी भी इन विकल्पों को और विचारों को चाहता बिल्कुल नहीं है, लेकिन भूमिका की एक कमजोरी उसको पड़ी है, क्योंकि अभी पूर्ण नहीं है, पर पूर्णता की ओर है। पूर्णता के प्रति उसके कदम बढ़ रहे हैं, चल रहा है, चल नहीं चुका है, चल यात्री है, अभी गंतव्य पर जैसे पहुंचा नहीं है। इसलिए बीच की सारी बातें बनने लायक हैं, बनने लायक हैं, बनती हैं। सम्यक दृष्टि को रागादिक न हो तो वो बात असंभव है, वो बात अनहोनी जैसी है। क्यों? उसे राग होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि अन्यथा वह अभी पूर्ण नहीं है। इसका चिन्ह क्या है? तो पूर्ण नहीं है, इसका चिन्ह क्या है?
इसलिए उसे राग होना ही चाहिए। कोई प्रश्न करेंगे कि इसको राग क्यों होता है, जिसको राग न हो, हम कहते हैं कि सम्यक दृष्टि ही न हो। जिसे राग न हो वो सम्यक दृष्टि कैसा, और सचमुच जिसे राग हो वो सम्यक दृष्टि कैसा। इसलिए उसे राग ही नहीं है सचमुच, क्योंकि जिस राग का वो राग ही नहीं है, जिस राग के प्रति उसे अनुराग ही नहीं, जिस राग को वो अंतर से चाहता ही नहीं, तो उसको राग कैसा। और क्योंकि वह पूर्ण नहीं है तो फिर अपूर्णता बताओ, इसलिए उसको अपूर्णता के रूप में रागादि होने ही चाहिए, और वे उसे होते हैं, लेकिन एक बार हुआ वो आगे नहीं होगा, ये शर्त है। एक बार जो राग हो चुका है, जिस अनुभाव को लेकर हो चुका है, दोबारा नहीं होगा। इसलिए उसका राग जाती हुई स्थिति में है, आती हुई स्थिति में नहीं। अज्ञानी को राग आ रहा है और सम्यक दृष्टि को राग जा रहा है, ये फर्क है। इसलिए उसको जो राग आया है और उसके साथ में जो कर्म आया है वो चला गया है, उसको उसने सचमुच भोगा नहीं, वो भोगता नहीं है। जैसे बालक के विरह में प्रवर्तमान जो माँ है, उसने भोजन करते हुए भी भोजन नहीं किया है, क्योंकि उसका रस बनने वाला नहीं है। इसलिए उसको सचमुच तो भोजन की निर्जरा है, भोजन किया है, लेकिन भोजन का रस बनने वाला नहीं है, इसलिए उसकी निर्जरा है, जो का क्यों चला जाने वाला है। जैसे गया है भीतर, ठीक उसी तरह वो चला जाने वाला है। इस तरह सम्यक दृष्टि को जो विकार आया है और जो कर्म उसके साथ में आया है वह चला जाता है, वह उसका उपभोग करता ही नहीं है। इसलिए उसको निरंतर शुद्धि की वृद्धि होती जाती है अंतरात्मा के बल से। ऐसी उसकी एक विशुद्ध दशा, उसका विशुद्ध जीवन होता है भीतर से। आज तक हो गया।